नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए 2022 कैसा है। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लग्न कुंडली में पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। नंबर 1, अभी आप देखें कि इस साल का जो प्रेडिक्शन है उसमें जनरली हम लोग राहु को इंपॉर्टेंट देते हैं, गुरु को इंपॉर्टेंट देते हैं और शनि को इंपॉर्टेंट देते हैं। 3 प्लेनेट को ईयरली प्रेडिक्शन में ये 3 ही प्लेनेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 3 प्लैनेट है। और राहु के सामने केतु है तो सेम प्रेडिक्शंस में कहीं ना कहीं जजमेंट लिया जा सकता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, ये धनस्थान में आया हुआ गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है तो मैंने हेडिंग लिखा है ग्रोथ इन कैरियर। आपके लिए ये साल 2022 जो 2021 के सामने, देखिए 2021 को छोड़ दो, 2020 से जनवरी 2020 से आपने बहुत मेहनत किया। आपने कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, काफी मेहनत करवाया। अभी धनस्थान में गुरु जाके कर्मस्थान को देख रहा है आपके, तो यानी कि वो अभी आपको ये जो 2 साल का जो मेहनत का जो फल है वो आपको इस साल 2022 में नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक धनस्थान में आया हुआ गुरु आपके कैरियर में ग्रोथ करेगा। नया बिजनेस का कोई ना कोई लाइन देगा। जैसे आपके कर्मस्थान में शुक्र की साइन है तो ये मैं देखता हूँ फीमेल फैशनेबल चीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कामकाज है, उसमें आपको ये सक्सेस दिलाएगा। यानी कि जनरली मैं ऐसा ही देखता हूँ। और कर्मस्थान को गुरु देख रहा है तो ये काम आपका अभी रिलीफ देना शुरू करेगा। इंप्रूवमेंट आपके जो भाई बहन के स्थान में बाद में अप्रैल के बाद 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक भाई बहन के स्थान में गुरु जाएगा। ये आपके पंचम से पंचम नवम स्थान को देखेगा। यानी कि स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। दोज हु आर अनमैरिड उनके विवाह के लिए अच्छा है। जो बच्चे को प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी देखिए, संतान से संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट आ जाएगी। तो दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, जो लोग विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और मैं ज्यादातर कैप्रिकॉर्न लग्न को देखता हूं कि मैरिज लाइफ का स्पाउस थोड़ा चाइल्डिश होता है। चाइल्डिश मतलब देखिए, आप बहुत मैच्योर है। शनि का लग्न है, बेसिकली कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आप कोई भी आप शनि प्रधान लग्न देखिए, मकर और कुंभ, मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी टफ लग्न। जैसे सामने से काम ढूंढते आता है। अगर आप देखो कैप्रिकॉर्न लग्न है, कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि है, तो कहीं बैठने नहीं मिलेगा जीवन में। शांति आपके जीवन में बहुत कम दिखाई देती है। सामने से काम ढूंढते ढूंढते आता है। वो आपको गुरु का, शनि का इफेक्ट है। अभी गुरु पॉजिटिव हुआ है, आपके कर्मस्थान को देखने वाला गुरु हो गया। तो ये अप्रैल के पहले आप जहां भी जो काम करते हैं उसमें आपको ये ग्रोथ कराएगा, प्रमोट करवाएगा। देखिए, कर्मस्थान को शनि देख रहा है, यानी कि बहुत मेहनत करवाया है उसने, उसका जाते जाते फल शनि देगा। अभी आपको 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक शनि भी धनस्थान में जा रहा है। यानी कि देखिए, ये मैं 7.5 ही बहुत आर्ग्यूमेंट होती है कि आप लग्न से देखते हो, चंद्र से देखते हो। शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा है कि चंद्र से देखो, बट जिंदगी का अनुभव ऐसा बोलता है 12वां शनि है, लग्न का शनि है। इट्स नॉट एन इजी, बहुत आसान शनि नहीं होता। 12वां शनि है, लग्न का शनि है। लग्न का शनि कर्मस्थान को देखता है। शनि जैसा दंड नायक लग्न में अगर बैठ जाए तो थोड़ा सा भी गफलत करते हैं आप काम में, यानी कि आज का काम कल पे पेंडिंग रखो, तो वो सब पनिशमेंट आप लोगों को मिलती है। बहुत बार मैं पद भ्रष्ट होते देखता हूँ। लग्न का शनि मतलब बहुत ट्रबलस चीज है। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, अभी भी शनि का बहुत सारा इफेक्ट 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक लग्नेश है। फिर भी बोलता हूँ, वापस ये मकर राशि में आएगा, ये कुंभ राशि में आएगा 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक। और उसके बाद 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक, 12 जुलाई से 16 जनवरी तक वापस लग्न में आता है शनि। यानी कि फिर ये मेहनत बहुत करवाएगा आपसे। तो शनि मंदिर में अगर आप जाते हो, भगवान शनि जहाँ हनुमान जी के पैर के नीचे शनि का मूर्ति होता है, उसके ऊपर तेल चढ़ाओगे तो अच्छा है। ये साल के हिसाब से ही बोल रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात देखिए, राहु संतान स्थान में था, मतलब ये ऐसे वक्त में गुरु आपके लग्न में होते हुए भी चाइल्ड का जो संतान के साथ जो विवाद रहा आपका, आप खुद जानते हैं, अगर जो उम्र में बड़े होंगे तो बच्चों से विवाद 100% हुआ होगा। ये लव हाउस का राहु है, प्रेम के मामले में एक इल्यूजन निर्माण करता है। और वो सब नेगेटिविटी में से अभी आप राहु जैसे ही बदलता है, 11 अप्रैल 2022 में राहु बदल के 12 अप्रैल से मेष में आएगा। वृषभ से मिथुन में नहीं जाता, राहु रिवर्स चलता है ऑलवेज। राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, सूर्य चंद्र हमेशा सीधा चलते हैं, बाकी के ग्रह वक्री मार्गी होते रहते हैं। तो 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक ये चतुर्थ स्थान में शनि जाएगा। यानी कि
संतान के साथ विवाद खत्म। एजुकेशन में जो आपके हर्डल्स आ रहे थे, स्टूडेंट के लिए हर्डल्स आ रहे थे, वो खत्म, पॉजिटिव बात होगा। और चतुर्थ स्थान में जो राहु आया है, ये पिता का हेल्थ का भी इश्यू करेगा। आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है, यानी कि आप औरत है तो आपका पति, और अगर आप मेल है तो आपके पत्नी के कैरियर के लिए भी लाभदायक साबित होगा चतुर्थ स्थान का राहु, लेकिन मन में थोड़ा अशांति देगा। सो पूरा 1.5 साल तक, 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक विष्णु सहस्त्रनाम करके, 12 अप्रैल से शुरू करिएगा, 30 अक्टूबर 2023 तक विष्णु सहस्त्रनाम करके हर अमावस को बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। कोई भी मंडे को शिव मंदिर हो आपके घर के पास तो वहां नारियल ड्रॉप कर दीजिएगा, और राहु का रिप्रेजेंटेटिव है नारियल, तो आप नारियल अगर शिव मंदिर में ड्रॉप कर देते हो तो उससे भी राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाता है। राहु का नेगेटिविटी कम करने के लिए कोई भी विवाह हो, उसमें पुअर पीपल हो, उसका विवाह में कन्यादान जैसा कोई चीज कर सकते हो, जैसे साड़ी गिफ्ट कर सकते हो, दुल्हन का जो ब्राइडल ड्रेस है, दुल्हन का जो ड्रेस है वो गिफ्ट कर सकते हो, तो भी राहु खुश होता है। राहु चतुर्थ में आ जाए तो ये घर का मन का शांति, यानी कि अभी आप कोई अगर वास्तु लेते हैं तो डेफिनेटली आपके घर के पास कोई अगर वास्तु शास्त्र जानता हो, ऐसे आदमी को बता के ही घर लीजिएगा। चतुर्थ में राहु आएगा, शेयर अभी देखिए 5th हाउस में राहु, तो अप्रैल 2022 तक अगर आप सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक ये 5th हाउस का राहु आपके लिए शेयर बाजार के लिए बहुत बता रहा था NO नो, फिर भी आप शेयर बाजार में गए होंगे तो आपने डेफिनेटली प्रॉब्लम ही फेस किया होगा, अनलेस कि आपके बर्थ के स्टार बहुत अच्छे हैं। ट्रांजिट तो जरा भी अच्छा नहीं था। संतान स्थान में राहु मतलब बच्चे बगावती होते हैं, और बच्चों से शिकायत है वो सब अभी फिनिश होने लग जाएगा। राहु अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक 1.5 साल का सफर है राहु का, वो 4th हाउस में रहेगा। मन से थोड़ा अशांत रखेगा, काम धंधे में आपको आपके डेस्टिनेशन से इंसेटिस्फेक्शन होगा। मैं ज्यादातर कैप्रिकॉर्न लग्न को देखता हूँ, बहुत कैलकुलेटिव शादी करते हैं। मैरिज लाइफ के लिए बहुत मजेदार लग्न नहीं है। देखिए कैप्रिकॉर्न लग्न ये शनि चंद्र का विषय होता है, तो बहुत मजेदार लग्न नहीं है, तो ये माइनस पॉइंट दिखाता हुआ लग्न है। तो अभी इसको आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस थोड़ा चाइल्डिश है, उम्र में बहुत छोटा होता है कभी कभी। अगर मेल है तो मैंने ऐसा भी कहकर मकर लग्न को देखा है, कैप्रिकॉर्न लग्न कि बीवियां 8-8, 9-9, 10-10 साल आज के जमाने में भी छोटी होती, या सप्तम स्थान में चंद्र की राशि होने की वजह से सामने से विवाह का ऑफर आता है। और अभी देखिए जैसे ही 3rd हाउस में गुरु जाएगा, बहुत लंबे टाइम से जो लोग, मैं ज्यादातर देखिए बहुत कैलकुलेटिव शादी करते हुए देखता हूँ, आपका लग्न शनि का है, सप्तम में चंद्र है, तो एक शनि चंद्र का बहुत कैलकुलेटिव विवाहिक जीवन होता है। अगर आप मकर लग्न है तो आप समझ सकेंगे मैंने क्या बोला, कैलकुलेटिव विवाह होगा। और शनि प्रधान है तो चाइल्ड आपका जो स्पाउस है, यानी कि पति या पत्नी, गोल चेहरा होगा, हमेशा बहुत सोचता होगा, बहुत लविंग पर्सन, बट यू आर ए प्रैक्टिकल पर्सन। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो एज इट इज है। अभी देखिए मैं और एक चीज बताता हूँ कि आपके 5th हाउस में राहु है अभी ट्रांजिट का, तो अप्रैल तक जो जुआ शेयर बाजार वो सब नॉट एट ऑल करना नहीं चाहिए। आप जैसे लोगों को मैं जितने कैप्रिकॉर्न लग्न देखा उसमें 80-90% केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि आपके चाइल्ड, बहुत बच्चे जो है वो बहुत अमीर होते हैं। संतान स्थान में वृषभ राशि की वजह से अधिकतर मैं देखता हूँ फीमेल चाइल्ड पहला होता है, कोई ना कोई कला के प्रति जबरदस्त आकर्षण की वजह से जीवन में, जैसे कविता है, शायरी है, गजल है, या कुछ लिखने का शौकीन होते हैं, और वो वजह से आपके जीवन में जो बुढ़ापा होता है उसमें बहुत आपके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये हॉबी एक प्रकार का होता है, शौक, और वो शौक की वजह से बहुत जिंदगी में बहुत बड़ा नेम फेम भी मिलता है कैप्रिकॉर्न लग्न को। और कर्म प्रधान लग्न है, यानी कि मैंने जो बोला कि कोई फोकट, देयर इज ए नो फूड फ्री मील, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। कैप्रिकॉर्न लग्न को हमेशा मेहनत करके साबित करना पड़ता है। तो इस साल का मैंने लिखा है ग्रोथ इन कैरियर बिफोर अप्रैल 2022 के पहले आपको, 12 अप्रैल 2022 के पहले आपको प्रमोशन मिल जाना चाहिए। काम धंधे में अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी करिए, 20 नवंबर के बाद। और भाई बहन के साथ का रिलेशंस को बहुत हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे। 3य स्थान में गुरु गया है, और दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह का योग है, और दोस्त हु आर ट्राइंग फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके 9वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, संतान से संतान, पंचम से पंचम, ये भी संतान का योग प्रबल बना रहा है। बहुत लंबे समय से अगर आप चाइल्डलेस है, अगर आप समझो IVF का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो गुरु 3य में आ जाए,
अप्रैल 2022 के बाद अप्रैल 2023 तक आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव समय आपके लिए। घर लेते हो, केयरफुल रहिएगा। मैंने बोला है आपके आजू बाजू कोई वास्तुशास्त्र जानता हो उसको बता के घर लीजिएगा। दोस्त हु आर अनमैरिड और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए देखिए 18 जनवरी से 1 फरवरी और 13 अप्रैल से 27 अप्रैल, ये 2 समय ऐसा है कि जिसमें मैंने तो आपको अप्रैल 13 के बाद ही बोला है, तो 27 अप्रैल तक टाइम एकदम 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का जो टाइम है उसमें आपका लिए बहुत शुभ समय साबित होगा। 13 अप्रैल से 27 अप्रैल और 18 जनवरी से 1 फरवरी में हो सकता है डिसीजन आपके फेवर में हो जाए। 1-2 महीने के बाद विवाह का योग बन रहा है। कैरियर के लिए दोस्त हु आर ट्राइंग फॉर द जॉब, मैंने बोला है आपको कि इसमें अप्रैल के पहले आप अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कहीं जंप करना चाहते हैं, आप कर सकेंगे। धनस्थान में आया हुआ गुरु कर्मस्थान को देख रहा है तो ये एक अच्छा समय रहेगा। 18 जनवरी से 1 फरवरी टाइम अच्छा है आपके लिए। 18 जनवरी से 1 फरवरी ये टाइम आपको ईश्वरी मदद आपके साथ रहेगी 18 जनवरी से 1 फरवरी में। अब 3 जून से 30 जून तक, 3 जून से 30 जून और 25 अगस्त से 22 सितंबर, इस समय 25 अगस्त से 22 सितंबर तक का समय, ये जो समय है ये आप कहीं भी है आपके काम धंधे में आपको प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन मिल सकता है। मतलब कैरियर के लिए इस साल में ये 3 डेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी और ओल्ड एज प्लानिंग के लिए मैंने पहले ही बोला कि अगर घर लेते हैं, चतुर्थ में राहु है तो ये बहुत घर के लिए बहुत सूटेबल टाइम नहीं है। बट यहाँ 1 जुलाई से 24 अगस्त में कहीं हाथ में बहुत बड़ा पैसे का फिगर आपके हाथ में आ रहा है। अभी देखिए एकदम लेटेस्ट में देखेंगे तो 15 दिसंबर से 1 जनवरी भी ऐसा रहेगा कि आपके हाथ में काफी पैसा रहेगा। 15 दिसंबर से 1 जनवरी में ऐसा तो देखिए आपके जो प्रेजेंटली जो 11वें स्थान में केतु है, आपको आपके बच्चों से जो शिकायत है वो शिकायत अभी बाय बाय करने वाली है। मतलब वो अभी संतान स्थान में से गुरु हट रहा है आपका, तो शिकायतें कम होगी। आपने बहुत सारा पैसा हो सकता है जमा भी किया हो और आपको जो संतुष्ट नहीं हो रहे आप अपने, वो अभी आपको कम से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूं मैं कि 2 मार्च से 15 मार्च में, 2 मार्च से 15 मार्च में घर का कोई योग बन रहा है, घर के अंदर कोई मन के अंदर शांति का योग बन रहा है। 2 मार्च से 15 मार्च में एक अच्छा समय है आपके लिए। और दूसरा समय है मैंने जो 1 जुलाई से 24 अगस्त तक का बोला, इससे बिग टाइम, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 29 जुलाई से 24 अगस्त तक का समय है, उसमें आपको बहुत बड़ा 29 जुलाई से 24 अगस्त तक का समय, उसमें आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा हाथ में पैसा आएगा जिसको आप अपने प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे इस समय में। अगर दोस्त हु आर स्टूडेंट एंड ट्राइंग फॉर द फॉरेन कंट्री, तो उनके लिए अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखिए 15 मई से 2 जून, 15 मई से 2 जून तक का समय एक आपके लिए जैसे नसीब आपको मदद करता हुआ दिखाई देगा। 23 सितंबर से 18 अक्टूबर, 23 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का समय भी आपके लिए, 23 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का समय भी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। अब ये कैसे साबित होगा ये आप देखिए, अनुभव से आप समझ पाएंगे मैं जो बोल रहा हूँ। और एट द एंड वापस 29 दिसंबर से 20 जनवरी 2023 में भी आपको गॉड, ये टाइम जो है ये 3 टाइम जो अगर आप स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई एग्जाम देना चाहते हैं और वो एग्जाम अगर आपके हाथ में लेना चाहते हैं, जैसे आपके हायर एजुकेशन हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट है, तो स्टूडेंट के लिए भी मैं ये समय एक अच्छा समय मान रहा हूँ 2022। और इसमें ये डेट और ज्यादा कामयाब रहेगा। अगर आपको कहीं एम्बेसी के लाइन में जाकर आपकी मर्जी से एम्बेसी के लिए खड़ा रहना है, तो ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 29 दिसंबर से 20 जनवरी 2023 में अगर आप कोशिश करते हैं तब तक इंतजार करना पड़ेगा। ये 3 डेट पर आप स्ट्रोक खेल सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले ही बोला कि आपके 5th हाउस से जो राहु जा रहा है अप्रैल 2023 तक, तो अप्रैल 2022 तक, सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक आई विल से शेयर बाजार 9, अभी 9 बोला ही है मैंने। अभी उसके बाद का टाइम 29 जुलाई से 24 अगस्त जो टाइम है, 29 जुलाई से 24 अगस्त का टाइम, ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। और देखिए 16 मार्च से 29 मार्च भी इस साल में बेस्ट टाइम है शेयर बाजार वाले लोगों के लिए। लेकिन उस वक्त अभी राहु ने अपना कदम 5th हाउस से छोड़ा नहीं है, तो वो जो टाइम जो मैंने बताया अभी 16 मार्च से 29 मार्च तक का समय में आप वो
लॉन्ग टर्म विजन पर कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन में। बट इन शॉर्ट देखिए, मैं इस साल को काफी, जो आपने जो लास्ट 2.5 साल से जनवरी 2020 से जो मेहनत किया, निष्भंग राजयोग भी हुआ था शनि गुरु का आपके लग्न में, तो निष्भंग राजयोग में भी बहुत हद तक आपके पास बहुत हद तक काम करवाया, बट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया। ये धनतान में आता हुआ गुरु 20 नवंबर 2021 से आपको नया सोर्स ऑफ इनकम, नया काम, वो सब देना शुरू कर देगा। राहु का भी मैंने बताया, केतु इस सेटिस्फेक्शन करता है। केतु जैसे ही कर्मस्थान में आ जाएगा तो काम धंधे में कहीं ना कहीं से काम धंधे में आप इनसेटिस्फाइड होने लग जाएंगे। अपनी पोस्ट से, ज्यादातर मैं देखता हूँ कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं तो बड़ी कुर्सी पर बैठने का सपना रखते हैं, सपना देखते हैं, उसको सच करने की कोशिश करते हैं। इस साल में सबसे जो मुश्किल भरा समय है, देखिए ये पर्टिकुलरली हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का टाइम है। 21 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 तक का जो समय है, ये आप अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है। 21 दिसंबर से 20 जनवरी मतलब एकदम स्टार्टिंग में जो मैं बोल रहा हूँ, अपने हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। अगर उम्र ज्यादा है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। कोर्ट कचहरी का कोई केसेस है तो 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक में कोर्ट कचहरी के केसेस का जो तारीख वारीख अगर आपके हाथ में और आप चेंज कर सकते हैं तो इसको इस समय में शत्रु से घिर जाएंगे। 21 दिसंबर से 20 जनवरी आपका पीठ फिर गया कि लोग षड्यंत्र करते दिखाई देंगे। 18 फरवरी से 18 मार्च तक का ये 1 महीने का समय ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं आपको 18 फरवरी से 18 मार्च दुख लगेगा। ऐसा कोई घटना हो सकती है आपके साथ 18 फरवरी से 18 मार्च में। और 29 अगस्त, ये मतलब समझो ना कि अगस्त तो जा ही चुका है, 29 है, मतलब अगस्त जा चुका है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए। थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन में आप घुस जाएंगे। अब आध्यात्मिकता से जुड़े हुए तो ये चीज आपके लिए, ये जो डेट है जो मैंने बताया, ये आपके लिए मिरेकल साबित होगा। आध्यात्म में ज्यादातर क्या होता है, कोई अगर ये समय ऐसा आपको अनुभव होता है तो आध्यात्म में नियम उल्टा है, जहाँ देना ही पड़ता है, जहाँ लेने की अपेक्षा नहीं है तो वहां कानून उल्टा हो जाता है। तो ये समय आध्यात्मिकता में तरक्की करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शनि आपके धनस्थान में जा रहा है। शनि देखिए धनस्थान में जा रहा है 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 में, अप्रैल से या जुलाई 2022 तक धनस्थान में रहे। अष्टम को देखेगा, यानी कि जिसकी उम्र 60 से ज्यादा है, 60-70 से ज्यादा है और मकर लग्न है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना ही चाहिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके फिजिकल फिटनेस को ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये ट्रबल बाद में फिर बढ़ाएगा। एक बार मकर में आ रहा है 16 जनवरी 2023 के बाद ये वापस कुंभ में चला जाएगा, यानी कि हेल्थ का इश्यू देना शुरू करेगा। उम्र अगर छोटी है, समझो 40-45 साल तक की है, तो ये डैडी के लिए, डैडी के हेल्थ के लिए भी ये समय नेगेटिव है। विष्णु सहस्त्रनाम करने से डैडी के हेल्थ के लिए भी लाभदायक रहेगा, यानी कि राहु की नेगेटिविटी बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। इस साल में देखिए 4 ग्रहण है, इसमें से 3 ग्रहण तो हिंदुस्तान में दिखने ही वाले नहीं है। 25 अक्टूबर वाला 1 ग्रहण ही हिंदुस्तान में दिखने वाला है। अभी देखिए 30 अप्रैल है, 16 मई है, 25 अक्टूबर है और 8 नवंबर है, ये 4 ग्रहण है। इसमें से 3 ग्रहण तो दिखने वाला नहीं है। अगर आप आध्यात्म को मानते हैं तो ये ग्रहण के जो समय है, देखिए ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मोक्ष, इस समय में अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं, तो इसका ये बेनिफिट ले सकते हैं। साल में एक ही, इस बार देखिए 2 गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है। देखिए महीने में ये पुष्य नक्षत्र का बड़ा आसान है समझना। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जैसा विषय को समझते हैं तो ये समझिएगा कि हर महीने में एक बार तो पुष्य नक्षत्र आना ही चाहिए। हर रोज चंद्र 2.25 दिन में नक्षत्र चेंज करता है, 2.25 दिन में एक नक्षत्र चेंज कर लेता है, महीने में वापस वहां का वहां रोज एक नक्षत्र एंजॉय करता है। 2.25 दिन में एक राशि बदलता है और रोज एक नक्षत्र, 27 नक्षत्र को हर रोज वो एंजॉय करता करता आगे बढ़ता है, यानी कि हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आना ही चाहिए। पर हर बार गुरुवार नहीं होता। इस बार 28 जुलाई को थर्सडे है और सुबह 7:05 से 29 जुलाई तक पुष्य नक्षत्र है ही। तो आप 7:05 से लेके पूरे दिन के दौरान कोई भी पीले कलर की चीज खरीद सकते हैं। इवन सोना, चांदी, व्हीकल या कोई पीले कलर की चीज खरीद सकते हैं। तो उसमें ज्यादातर देखिए बेचना नहीं पड़ता, ऐसा हमारा मानना है। मैं डिटेल्स में मंथली वीडियोस में इसके बारे में और डिटेल याद कराऊंगा, रिमाइंड कराऊंगा। 25 अगस्त को शाम को 4:15 बजे तक गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, पीला कलर का चीज खरीदने के लिए बेस्ट है। और आपके लिए इस साल में विवाह का योग है और यह विवाह के योग की तारीख जनवरी में 20, 22, 23
सॉरी 24 और 26 ये इतनी डेट्स है। इसमें देखिए कुछ पंचांग में आप और डेट्स ऐड होते हुए देखेंगे। तो ये सब लोगों का ये सब डिबेट वाली बातें हैं। अगर आप शास्त्र को जानते हैं तो ज्यादा डिबेट में न पड़ो, आपका अनुभव उसमें लगाते रहो। कहीं हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, बाकी पूरे दुनिया में लोग विवाह पंचांग देख के नहीं करते, सिर्फ हिंदुस्तान में करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। ज्यादातर ये जो विवाह योग है इसमें ये सब तारीख है, इसमें जो मैंने पिंक कलर से जो लिखा है वो संडे है। जनरली क्या होता है, लोग संडे प्रीफर करते हैं। आप अगर जो मुझे पूछते हो तारीख तो मैं यही तारीख देता हूँ। यहाँ प्लस दूसरे पंचांग में जो और एडिशन होती है तारीख उसके बारे में देखिए, जहाँ गुरु अस्त होता है, शुक्र अस्त होता है, वहां डेट इवेंट कर दी जाती है, वो डेट नहीं ली जाती। बट कहीं कहीं ऐसा ये लोग एक्सेप्शन कहीं कुछ लिखा है, क्योंकि ज्योतिष का जो विषय है ये बहुत सालों से अभ्यास कर रहे हैं लोग, बहुत सालों से। तो ये मुहूर्त का जो ऐसा है कि उसमें डिबेट करने पर बैठ जाओ तो बहुत बातें डिबेट है। बट ये आप डेट को कहीं लिख के रखिएगा, अगर आपका किसी का इसके ये डेट ज्यादा प्रिफरेबल है। और कुछ मुहूर्त इसमें शाम के भी होते हैं, और वो समय कैसे तय होता है, दोनों पत्रिकाओं को देखकर वो समय तय कर दिया जाता है। नवमास बहुमास देखने के बाद तय किया जाता है नवमास में कौन सा लग्न चल रहा है। हर 7-13 मिनट से नवमास बदली होता है। तो वो सब डीप स्टडी की बात है। बट ये बात 2022 के विवाह मुहूर्त की तारीख है। मैं इन शॉर्ट बहुत समय से देखिए, कैप्रिकॉन लग्न को, कैप्रिकॉन राशि को लग्न में शनि है। अब राशि है कैप्रिकॉन, तो बहुत शनि का काफी वजन आप बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी कि काम धंधे में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको। और आप कर्म प्रधान लोग हैं, काम से आप डरने वाले लोग नहीं है। बट शनिवार को शनि मंदिर में जाइएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अभी राहु 4th हाउस में आ रहा है। ये पूरा ओल्ड एज का प्लानिंग, मन का शांति, घर का शांति भंग करने वाला है। लेकिन आपके स्पाउस को ये सक्सेस दिलाएगा। ये जो समय है आपके स्पाउस, ये जो 2022 जो साल है ये आपके स्पाउस को मजबूत सक्सेस दिलाएगा, ये बात में कोई दो राय नहीं। कैरियर के लिए आपका ग्रोथ होगा, मन की शांति आपकी भंग होती रहेगी, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। अनमैरिड है उनका विवाह का योग होने वाला है। दो ट्राइंग फॉर प्लानिंग ऑफ अ चाइल्ड, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके घर संतान का योग भी बन रहा है। तो इन शॉर्ट में कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत समय के बाद अच्छा समय देख रहा हूं, और इस समय को कहीं मार्क करके रखिएगा। ये डेट्स में से जो डेट्स को मैं और डिटेल में जाऊंगा मंथली वीडियोस में, बाकी के प्लैनेट्स भी हम लिखेंगे, जैसे शुक्र जैसे प्लैनेट लिखेंगे, चंद्र जैसे प्लैनेट्स का भी इंपॉर्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। भाग्य का स्वामी आपका बुध है, उसका भी इंपॉर्टेंस साथ में जज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मंथली वीडियो देखना भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।